शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभोगेहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे देवापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नभूषणं प्रधरं वन्दे पुष्णां पतिं वन्दे सुरेशाङ्कवैनयनं वन्दे मुखं प्रियं वन्दे भक्तनाशनं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। बोली शंकर भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। आज चैत्र नवरात्र का प्रथम दिवस है। आज हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो गया है। विक्रम संवत 2082 आज से शुरू हो गया है, 81 समाप्त हो गया है। आज ही हिंदुस्तान के हिंदुओं का ये नववर्ष है। आज से ही आपको नववर्ष को आनंद से मनाना चाहिए। घी के दीपक जलाने चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, मंदिरों में आरती कीर्तन भजन होना चाहिए और माँ भगवती की आराधना से ही नया साल शुरू होता है। इसलिए माँ भगवती जगत जननी है, जगत जननी है, इसलिए इन्हीं के द्वारा नया साल शुरू होता है। माँ से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए माँ की हमेशा आरती पूजा होनी चाहिए, माँ का स्वागत सत्कार होना चाहिए, माँ का हमेशा सम्मान होना चाहिए। माँ तो माँ है, इसलिए आज से माँ के पूजा के द्वारा ही नया साल शुरू होता है और हमें भी अपने माँ बाप की हमेशा सेवा आराधना और उनका सम्मान करना चाहिए, तभी माँ भगवती प्रसन्न होती है। जो माता पिता की सेवा करता है, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करता है, उनको सम्मान देता है, माँ भगवती जगत जननी उनसे प्रसन्न हो जाती है। इसलिए आज से नवरात्र प्रारंभ है और नवरात्र में आप माँ भगवती की आराधना करोगे तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसलिए सबसे पहले आज माँ की आराधना करने के लिए हमें अपने गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद माँ भगवती का ध्यान करना चाहिए। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य है। इस प्रकार से माँ भगवती की आराधना करके अपने आसन को शुद्ध कर लेना चाहिए। अपने आप 3 बार आचमनी करके अपने आप को भी पवित्र कर लेना चाहिए। उसके बाद माँ भगवती की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती पाठ पूरा न कर सकें तो केवल सिद्ध कुंजी का स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना करने से भी माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है। और माँ भगवती के बीज मंत्र को कम से कम 11 माला आपको प्रतिदिन नवरात्र में जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र की बीज मंत्र की 11 माला प्रतिदिन नवरात्र में करने से क्या लाभ मिलेगा? ये धन को बढ़ाता है, व्यापार को बढ़ाता है, घर में कलेशों को दूर करता है और इस मंत्र से घर में शांति मिलती है। और घर में किसी प्रकार की कोई बाधा आ गई है, किसी ने कुछ करा दिया है, कोई जादू टोना आपको घर में है ऐसा लगता है, तो इस मंत्र की 11 माला नवरात्र में प्रतिदिन जाप करने से आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। और आपको किसी भी प्रकार की कोई कामना है, आप इस मंत्र का 11 माला प्रतिदिन जाप करके अपनी कामना को पूरी कर सकते हैं। अगर कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, अगर पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है, तो आप इस नवरात्र में इस मंत्र की 11 माला प्रतिदिन जाप करेंगे तो पुत्र और पुत्री का विवाह शीघ्र होगा और बढ़िया जगह होगा। इसलिए इस मंत्र की 11 माला प्रतिदिन माँ भगवती
का स्मरण करके नवरात्र में आपको करनी चाहिए। इसलिए आज से ही इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दीजिए और जो भी आपकी कामना है उस कामना को संकल्प करिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक ही कामना पूरी होगी, इसलिए सारी कामनाएं मत रख देना। एक कामना रखना जो आपकी विशेष जरूरी है। उस कामना के लिए हाथ में जल लेकर माँ भगवती का ध्यान करके, माँ भगवती मेरी इस कामना को पूरी करो। मैं नवरात्र के दिनों में वो आपको बीज मंत्र की 11 मालाएं प्रतिदिन जाप करूँगा। इस प्रकार से जल लेकर पृथ्वी पर यानी एक कटोरी जल की रखो, उसमें छोड़ दो, फिर आचमनी करके जल की और इस माला का उच्चारण करो और 11 माला प्रतिदिन करने से आपकी वो कामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए उस कामना को निश्चित कर लो कि आपकी विशेष कामना क्या है। उस कामना को पूरा करने के लिए 11 दिन तक आप माँ भगवती के इस बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करिए। इस प्रकार से करने से आपकी कामना पूर्ण होगी। ये रही आज नवरात्रों की बात। उसके बाद आप श्रवण कर रहे थे, सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं कि हे ऋषियों, आप जो है भगवान रुद्र के 11 नामों का जो श्रवण कर रहे हो, उनमें 7वां नाम यानी 6 नाम आप सुन चुके हो, तो 7वां भगवान शिव का रूप है, जो रुद्र रूप है, उसको शिव कहा गया है। गायत्री प्रतिपाद्याय ओंकार कृत सद्वने कल्याण गुण धामने अस्तु शिवाय भीतानति। गायत्री जिनका प्रतिपादन करती है, ओंकार ही जिनका भवन है, ऐसे समस्त कल्याण और गुणों के धाम भगवान शिव को मेरा प्रणाम है। शिव शक्ति ही कल्याण करने वाली है। अभी माँ भगवती का शक्ति का समय चल रहा है और भगवान शिव का पूजन करने से शिव शक्ति दोनों का पूजन हो जाता है। इस प्रकार से जब शिव शक्ति आपके पास आती है तो आपका कल्याण होता है। शैवागम में रुद्र के 7वें स्वरूप को शिव कहा गया है। शिव शब्द नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा का वाचक है। इसलिए शैवागम में भगवान शिव को गायत्री के द्वारा प्रतिपाद्य एवं एकाक्षर ओंकार का वाच्यार्थ मानता है। शिव शब्द की उत्पत्ति वश कांति से हुई है, वश कांति धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य यह है कि जिसको सब चाहते हैं उसका नाम शिव है। सब चाहते हैं अखंड आनंद को, अतएव शिव शब्द का तात्पर्य अखंड आनंद हुआ। जहाँ आनंद है वहीं शांति है, इसलिए परम आनंद को ही कल्याण कहते हैं। अतः शिव शब्द का अर्थ परम कल्याण समझना चाहिए। इसलिए शिव को कल्याण गुण निलय कहा गया है। शिव तत्व को केवल हिमालय तनिया यानी माँ भगवती पार्वती ही यथार्थ रूप से जानती है। शिव पुराण का उमा शिव संवाद बहुत ही उपदेशप्रद और बड़ा रोचक भी है। पार्वती जी शिव प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगी। माता मेनका ने स्नेह कातरा होकर पुत्री के स्नेह के कारण ऊ माने बेटी, माँ ये ऐसा कठोर तप मत करो। माँ मेनका ने पुत्री के स्नेह के कारण मोहवश ऐसा कहा। ऊ माने बेटी और माँ माने ऐसा कठोर तप मत करो, इसलिए इनका नाम उमा पड़ गया। उन्होंने सूखे पत्ते खाने भी छोड़ दिए तो उनका नाम अपर्णा हो गया। पार्वती जी की इस कठोर तपस्या को देखने के लिए स्वयं भगवान शिव ब्राह्मण का रूप धारण करके तपोभूमि में आए और उन्होंने पार्वती को जब देखा तो बोले कि हे देवी, इतनी देर बातचीत करने के कारण हमारी तुम्हारी मित्रता हो गई है। जो बहुत समय तक आपस में वार्ता करते हैं तो बोले वो मित्र हो जाते हैं, और मित्र के नाते अब मैं तुमसे कहता हूँ
कि तुम्हारा शिव के साथ में विवाह का जो संकल्प है वो अनुचित है, वो ठीक नहीं है। जरा सोचो तो सही कि कहाँ तुम्हारा त्रिभुवन कमनीय सौंदर्य और कहाँ जटाधारी चिता भस्म का लेपन करने वाले भूपति शिव। न शिव के माँ का पता है, न शिव के बाप का पता है, न उनकी जाति का पता है, और दरिद्रता इतनी है कि पहनने को कपड़े तक नहीं हैं, और दिगंबर रहते हैं, नंग धड़ंग रहते हैं, और बैल की सवारी करते हैं, बाघ का चमड़ा आसन बिछाते हैं। न उनमें विद्या है, न उनमें सोचाचार है, सदा अकेले रहने वाले उत्कट और वैरागी हैं। मुंड माला धारी हैं, मुंडों की माला धारण करते हैं। शिव के साथ रहकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा। इस प्रकार से जब ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा तो पार्वती को क्रोध आ गया। जो भगवान शिव की निंदा सुनता है वो बड़ा पापी है। भगवान शिव की निंदा नहीं सुननी चाहिए। पार्वती भगवान शिव की सी निंदा नहीं सुन सकी और उसको क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के बोली, बस रहने दो, बहुत हो चुका, मैं और अधिक नहीं सुन सकूंगी। तुम शिव के संबंध में कुछ जानते हो? बिना जाने पहचाने ऐसे कह रहे हो, इसी से तुम मिथ्या प्रलाप कर रहे हो। शिव वस्तुतः निर्वाण है, वो निर्गुण है, वो सब गुणों से रहित हैं। सृष्टि कल्याण के लिए करुणावश ही वे सगुण रूप धारण करते हैं। सगुण निर्गुण उभयात्मक शिव की जाति कहाँ से होगी। जो सगुण निर्गुण दोनों में आ जाते हैं फिर उनकी जाति कहाँ से होगी। वो सगुण भी है, निर्गुण भी है, फिर जाति कहाँ ढूंढोगे। जो सबके आदि हैं, जो सबसे पहले पैदा हुए हैं, सारी सृष्टि उनसे उत्पन्न हुई है, उनके माता पिता कहाँ होंगे। अतः उनकी शक्ति का पता आप नहीं लगा सकते, उनकी उम्र का प्रमाण भी आप नहीं लगा सकते। सारी विद्याएं जिनसे उत्पन्न हुई हैं, वेद जिनके श्वास हैं, उन्हें तुम विद्याहीन कहते हो। सभी देवताओं का देवत्व तो भोलेनाथ शिव की कृपा से ही फल है, कृपा का ही फल है। ऐसे भोलेनाथ हैं भगवान शिव का मंगलमय नाम जिनके मुख से निरंतर उच्चरित होता है। ऐसे लोगों के दर्शन मात्र से भी अमंगलों का नाश हो जाता है। फिर शिव के दर्शन की तो बात ही क्या है। जो उनके नाम का नित्य उच्चारण करता है उसके दर्शन मात्र से अमंगलों का नाश हो जाता है। फिर भगवान शिव के दर्शन की तो बात ही क्या है। फिर जो है भगवान शिव के श्री अंगों से झड़ने वाली जो भस्म है, चिता की भस्म धारण करने के लिए देवता लोग लालायित रहते हैं। अब मैं यहाँ एक क्षण भी ठहरना नहीं चाहती। पार्वती की शिव तत्व पर दृढ़ निष्ठा को देख करके भगवान शिव ने अपना छद्म वेश छोड़ दिया और शिव के रूप में प्रकट हो गए। इस प्रकार से पार्वती की इच्छा पूर्ण हुई। आदि भौतिक साथ में रुद्र के रूप में भगवान शिव की जो चंद्र मूर्ति है वो काठियावाड़ में सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान शिव ने अवधूत रूप का भी अवतार लिया है। एक बार देवराज इंद्र और बृहस्पति भगवान शिव का दर्शन करने के लिए शिवलोक में गए। जब भगवान शिव ने बृहस्पति और इंद्र को आते हुए देखा तो भगवान शिव ने इनकी परीक्षा लेने के लिए अवधूत रूप धारण कर लिया और इनके सामने मार्ग में प्रकट हो गए। इंद्र ने पूछा, आप कौन हैं और भगवान शिव कहाँ हैं, वो स्थान पर हैं कि नहीं हैं। इस पर भगवान जो शिव ने अवधूत रूप धारण किया था वो मौन रहे, कुछ भी नहीं बोल सके। तेजस्वी होने के कारण वो भयंकर भी जान पड़ते थे, लेकिन इंद्र को अपने बल पर अभिमान था, बड़ा गर्व था। इंद्र ने देखा कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। इस पर इंद्र ने अपना वज्र उठाया और बोला, मैं अभी तुझे वज्र से मार डालूंगा।
और वज्र भगवान जो अवधूत रूपधारी खड़े हुए हैं भगवान शिव, उनके ऊपर प्रहार करना चाहा तो उनका हाथ वहीं स्तंभन हो गया, वज्र भी वहीं स्तंभन हो गया, उनका दोनों हाथ अकड़ गए। अब तो ये बड़े दुखी हुए, बड़े बेचैन हुए, लेकिन बृहस्पति देव जो गुरुदेव हैं वो समझ गए कि ये साक्षात भगवान शिव हैं। इसलिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। आपके ललाट की जो अग्नि हमें जलाने आ रही है, इससे हमारी रक्षा कीजिए। ये देवराज इंद्र को बृहस्पति ने भगवान शिव के चरणों में गिरा दिया और कहा, प्रभु ये आपके चरणों में लेट करके आपका भजन स्तुति कर रहा है, आप उद्धार कीजिए इसका। आप तो करुणा निधान हैं, आप करुणा कीजिए। बृहस्पति ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आप तो सदा कृपा के पात्र हैं, अतः आपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ करते हुए इस भयंकर तेज जो इंद्र की ओर आ रहा है, इंद्र को समाप्त कर देना चाहता है, कहीं अन्यत्र डाल दीजिए। क्योंकि भगवान शिव ने कहा कि जो तेज मैंने छोड़ दिया ये वापस कैसे लूं? सांप अपनी कैंचली को छोड़कर क्या वापस धारण कर सकता है? पर बृहस्पति की पूजा से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहा, देव गुरु मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए उत्तम वर देता हूं। इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा नाम जीव होगा। आपने इंद्र की रक्षा की है तो आपका नाम आज से जीव होगा। बृहस्पति को जीव भी कहते हैं। बृहस्पति ने हाथ जोड़ करके इस प्रकार से प्रार्थना की और भगवान शिव ने कहा कि मैं इस तेज को अब कहीं अन्यत्र छोड़ूंगा, जिससे ये इंद्र को पीड़ा न दे सके। ऐसा कहकर अपने तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंकते इस तेज ने एक बालक का रूप धारण कर दिया। समुद्र से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम जलंधर हुआ और जलंधर बड़ा शक्तिशाली हुआ। ये बड़ा क्रोधित था क्योंकि भगवान शिव का तेज था और इसने देवताओं को आक्रांत कर दिया। तब भगवान शिव ने ही इस जलंधर का वध किया था। अवधूत रूप से यह सुंदर लीला करके भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति भी उस भयंकर भय से मुक्त हो गए और वे बड़े उत्तम सुख के भागी हुए, जिसके लिए इंद्र और बृहस्पति भगवान रुद्र के पास आए थे। उनकी वो इच्छा भी पूर्ण हो गई और इस प्रकार लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने इंद्र का गर्व भी भंजन किया। उसके बाद सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर की इस अद्भुत लीला का चिंतन करते हुए इंद्र और बृहस्पति देवलोक को लौट गए। इस प्रकार से आज भगवान रुद्र के 7वें रूप शिव को आपने श्रवण किया है। ये रुद्र रूप श्रवण करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। आज शिव शक्ति दोनों का दिन है, दोनों को आपने श्रवण किया है। और दोबारा फिर मैं आपको कहता हूं कि आज नवरात्र का पहला दिन है। आज से हमारा नया साल प्रारंभ होता है जो 2082 संवत है। आज से आपको इसको धूमधाम से मनाना चाहिए, खूब मिष्ठान बांटना चाहिए, भगवान की आरती पूजा करनी चाहिए, उत्सव करना चाहिए, घी के दीपक जलाने चाहिए और भगवान का स्मरण करते हुए हमारा ये नया साल पूरे साल आनंदमय बीत जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए और अपनी कामना की पूर्ति के लिए माँ भगवती दुर्गा के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, इसकी आप 11 माला प्रतिदिन करके अपनी कोई भी जो भव्य कामना है जो कभी पूरी नहीं हो रही है, जिसके लिए आप दिन पर दिन दुखी हैं, उस कामना को पूरा करने के लिए माँ भगवती के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे की 11 माला प्रतिदिन जाप करके अपनी कामना को पूरा कर सकते हैं। ये नया साल आपके लिए मंगलमय हो, आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए मंगलमय रहे, आनंद देता रहे, आपको सुखी रखे। इसी के साथ यहाँ पर कथा का विश्राम होता है। और सच्चे दरबार की जय।